अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट नीचे आने की बातें हो रही हैं और ये सिलसिला अगर चलता रहा और मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीलियाँ आती रहीं, अल्लाह करे 29 तारीख को ये मामला हल हों या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में और मज़ीद इंटरेस्ट रेट नीचे आए। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ और जब ये बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपको कुछ इल्म भी है इसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, कुछ आपको पता भी है इसके बारे में, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता। जब नीचे आएंगी चीज़ें तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बारे में मुझे कुछ इल्म है भी कि नहीं। लेकिन बहरहाल अगर ये सिलसिला जारी रहा और 12-13% तक मार्केट आएगी तो फिर एक सिलसिला प्रॉपर्टी की तरफ भी शुरू हो जाएगा, जो एक सफ़र हमने तय किया स्टॉक मार्केट में, जहां 40,000 पे मार्केट कितने अरसे तक रुकी रही और फिर उसके बाद जब उसका सिलसिला शुरू हुआ ग्रो करने का तो आज 80,000 में मार्केट है। और ऐसे कई स्टॉक के ऐसे आइटम्स हैं जो कि कितने गुना प्रॉफिट दे चुके हैं आपको, आज ही पॉजिटिव दिखा रहे होते हैं। इंटरेस्ट नीचे आता रहेगा तो फिर सीमेंट सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में बेहतरी आती रहेगी, लेकिन उस बेहतरी आने का भी एक सिलसिला एक हद तक बढ़ेगा। उसके बाद फिर लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करके उस सेक्टर में जाना होगा जहां गुंजाइश मौजूद है, जहां नीचे आने की मामला अब मज़ीद नहीं रहे, वो है प्रॉपर्टी। याद रखिए, DHT कराची और बहड़ों कराची में बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है, बहुत कम माल बिक रहा है, बायर की मर्ज़ी से चलते हैं सारे मामला, बायर मार्केट है प्रॉपर। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि ये सफ़र कुछ अरसे का है, 4-5 साल का है। देखिए, आज अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप ये समझते हैं कि इसको आप बेहतर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते बेच के, तो फिर तो मत बेचें। और अगर आपको लगता है कि इसको बेच के आप बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं 4-5 महीने के लिए भी, तो मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने तक भी मार्केट नहीं बढ़ने वाली। इसी तरह से स्लो एंड स्टडी चलती रहेगी और फिर जब बढ़ेगी तो एक सिलसिला बनेगा। जब बनता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट बढ़ना शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी में 4-6% का फ़र्क आ चुका होगा तो एकदम से एक दिन में जो 20 लाख की चीज़ है वो 40 लाख की हो जाएगी। उस सिलसिले को कंटिन्यू होते हुए जब वो कंटिन्यूटी में प्रोग्राम चलता रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा, अनस्टेबल कंडीशन निकलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर उसके बाद चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। और उसमें अगले इलेक्शंस में कब होने वाले हैं, हमारे हालात कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक चीज़ मैटर नहीं करती हमेशा, किसी ने कोई ना कोई और फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट फैक्टर नहीं है प्रॉपर्टी का नीचे आने का। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी को नीचे लेकर आए और वही फैक्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी को मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन उसमें अभी फ़िलहाल टाइम है। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में बहुत तेज़ी मुझे नहीं दिखती। जज़ाकल्लाह खैर।